मशहूर है अहले सुन्नत में एक हदीस, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानद है। बिअय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम, जिसके पीछे भी जाओगे तुम्हें क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। और क्या कहा कि अलीयुन माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है। हक किसके साथ है? अली के साथ है। देखिए, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अब मैं कहूं कि हक थ्योरी है, आप कहेंगे मौलाना हक का कोई जिस्म है, हक को मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो कहा कि ये न देखना हक कहां जा रहा है, ये न देखना कि हक की थ्योरी कहां जा रही है, ये देखना कि अली कहां जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन है, लिबास हक, जामे हक। कि मसलन कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया कि ला हुक्म इल्लल्लाह, ये नारा हक का है कि नहीं? थ्योरी है कि अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा, नारा है, थ्योरी है। अब सवाल यह है, कभी इस थ्योरी को मैं उठाता हूं, कभी फलां उठाते हैं, कभी फलां उठाते हैं। अब हमें कैसे समझ में आए कि हक क्या है, बातिल क्या है? दो लफ्ज हैं, एक है मुजमल, एक है मुबय्यन। मसलन कहा कि ला तक़रबुस सला, नमाज के करीब ना हो। अब अगर आपने पहला जुमला सुना, ये मुजमल है, अब सारी उम्मत कहे कि हम नमाज के करीब नहीं आएंगे। अगले जुमले में उसकी तबयीन की, वह अंतुम सुकारा, जब नशे की आलम में हो या नशे में हो तो फिर नमाज के करीब ना आना, लेकिन अगर नशे में नहीं हो तो नमाज पढ़ सकते हो, कोई ऐब नहीं है। पहला जुमला मुजमल, दूसरा जुमला उस मुजमल चीज को क्या कर रहा है, उसकी तबयीन कर रहा है। यहां कहा कि मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अगर खुदा सिर्फ ये कहता तीसरा वली, लेकिन उसकी तबयीन की खुदा ने, वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, निशानियां बताएं, उसकी तबयीन की परवरदिगार आलम ने। अब ये जो हदीस है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम, मेरे सारे के सारे सहाबा क्या हैं? सितारे की मानद है। जिसके भी पीछे चलो तुम्हें क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। हदफ है हिदायत। रास्ता कौन बतलाएंगे? कहा कि ये सारे सितारे हैं, ये तुझे रास्ता बताएंगे। हिदायत का नतीजा है जन्नत, जिसकी दुआ शिया सुन्नी अहले हदीस, जो बंदा नमाज पढ़ता है वो नमाज में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा हमें क्या दे? हिदायत दे। हदफ हिदायत। और फरमाया हिदायत तक पहुंचाने वाले कौन? ये मेरे असहाब जो सितारों की तरह हैं। कितने असहाब? सिफात असहाब का नहीं, जिसने रसूल को देखा वो सहाबी है। कितने हैं? का 1 लाख से ज्यादा। तो मैं जवानों को थोड़ी मिसाल देकर समझा रहा हूं। मसलन आपने कराची से जाना है हैदराबाद, और यहां पे 100 गाड़ियां खड़ी हैं। आपने कहा मौलाना हैदराबाद जाना है, किस गाड़ी को फॉलो करूं ताकि हैदराबाद पहुंचूं? मुझे रास्ता नहीं पता। और मैंने कह दिया कि 100 की 100 गाड़ियां हैदराबाद जा रही हैं, इनमें से किसी के पीछे भी जाओगे हैदराबाद पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप गाड़ी के पीछे चले तो एक गाड़ी कोयटा चली गई, एक गाड़ी तफ्तान चली गई, एक गाड़ी कसूर चली गई, एक गाड़ी लाहौर चली गई। गाड़ी का मकसद था मुझे क्या दे? हिदायत दे। कंट्रोडक्शन देखिए, का सारे के सारे असहाब के पीछे चलोगे तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब आ जाते हैं जंगे जमल में। ये गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के मुकाबले में आ रहा है। कभी जनाब अम्मार शहीद हो रहे हैं, कभी जनाब तलहा जुबैर मारे जा रहे हैं। अब हदफ यह था कि मुझे हिदायत मिले, और हिदायत तभी मिलेगी, ये सारे के सारे हिदायत के सितारे मनारे तब बनेंगे जब सारे के सारे एक रास्ते पर चले, ना कि एक दूसरे के मुकाबले में हो। मैंने जन्नत तक जाना है, मैंने हिदायत का रास्ता लेना है। ये गाड़ियां जब एक ही पाथ और एक ही रास्ते पे चलेंगी, जिसका नाम रखा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये वो रास्ता है जो सीधा है। पूछा गया सीधे रास्ते का मतलब यह है? सीधे रास्ते का मतलब यह है कि इसमें एविजाज नहीं है, इसमें टेढ़ापन नहीं है। अब रद्द बदल कहां हुआ? खयानत कहां हुई? अहादीस में। असल हदीस क्या थी? अगर रसूल खुदा एक हदीस बता रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकल भी देखना है कि वाकईन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। अगर कह रहे हैं कि मेरे अहले बैत हर तरह के रिजिस से दूर हैं, तो क्या हम शिया सिर्फ ये पढ़ते रहें या अहले बैत की जिंदगी में भी देखें हर तरह के रिजिस से दूर हैं कि नहीं है? हदीस या कुरान की आयत जब तक प्रैक्टिकल नहीं होती तब तक उसकी तस्दीक नहीं होती। अब कह दिया किसी ने कि रसूल की हदीस है, लेकिन जब हम अमल में जाते हैं तो एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं।
एक सहाबी दूसरे सहाबी को दीन से खारिज समझ रहा है। असहाब रद्दा एक पूरा बाब है, वो असहाब जो इर्तदाद के शामिल हुए, जैसे मालिक इब्न नुमैरा को कहा कि ये दीन से खारिज हो गया लिहाजा हमने कत्ल कर दिया। जो खलीफे के मुकाबले में आ गया वो दीन से खारिज हो गया। खवारिज में कितने लोग थे, असहाब हुर्रा में कितने लोग थे जिनको बोला गया ये दीन से खारिज हो गए। खुद इमाम हुसैन के लिए इन्होंने लिखा कि अलियाज़ुबिल्लाह हुसैन इब्न अली दीन से खारिज हो गए। तभी जब लश्कर शाम में आता है तो कहते हैं ये खारिजियों का लश्कर है या बागियों का लश्कर है। जब एक दूसरे के मुकाबले में आ गए मतलब बात एक नहीं है। खयानत कहां पे हुई? हदीस क्या थी? इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बदला, हदीस पूरी सही है। असहाबी का नुजूम अय्युहुम इह्तदैतुम इक्तदैतुम, एक थ्योरी बनी ना। अब इस थ्योरी को मैं अगर प्रैक्टिकल तारीख के आईने में उतारता हूं तो ये पूरी नहीं उतरती। कि अहले सुन्नत के इतने बड़े आलिम दीन ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं अपने लोगों को, हमने आज तक ऐसी तालीम नहीं दी। हम कहते हैं पढ़ो तारीख से इबरत सीखो, कुरान पढ़ो इबरत सीखो। वातबरू या उलिल अलबाब, अय साहिबान लुब, अय साहिबान मगज, कुरान के किस्सों से कुरान की आयतों से इबरत लो। कुरान मुर्दों पे पढ़ने के लिए नहीं है, मुर्दा चला गया। कुरान इसलिए है ताकि इबरत सीखो। कुरान जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। लेकिन आज हमने कुरान और सूरह रहमान को सिर्फ अपने मुर्दों के लिए रख दिया है। फरमा नहीं, कुरान मुर्दा रूहों को जिंदा करने का नाम है। कुरान मुर्दा फिक्र को बेदार करने का नाम है। जिस तरह करबला इंसानी फिक्र को बेदार करने का नाम है, इसी तरह कुरान फिक्र को बेदार करता है। अब परवरदिगार आलम जब इंसान को हिदायत देना चाहता है, अब सवाल यह है कहां पे रद्दो बदल हुआ? हदीस क्या थी? एक लफ्ज सिर्फ बदला। हदीस ये थी कि अहलु बैती कन नुजूम बिअय्युहुम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे अहलु बैत सितारों की तरह हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब दोनों थ्योरीज हैं, असहाब सितारों की तरह हैं, जिसके भी पीछे जाओ हिदायत मिलेगी। एक थ्योरी है कि मेरे अहले बैत सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे भी जाओ हिदायत मिलेगी। तो ये तब हिदायत के सितारे बनेंगे जब इनका आपस में कोई कंट्रोडक्शन न हो, आपस में कोई लड़ाई न हो। आप 12 इमामों को उठा लें, कभी नहीं मिलता कोई इमाम किसी से लड़ा हो। इमाम हसन जब सुलह करते हैं तो लोग आते इमाम हुसैन के पास, क्या है फर्जंद अली तुम तलवार उठाओ हम आपका साथ देंगे। तो इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हसन जिस तरह तुम्हारा इमाम है इसी तरह हुसैन का भी इमाम है।